हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग ज्योग्राफी के एक प्रश्न देखेंगे जिसमें टॉपिक है सौरमंडल। और यह सौरमंडल के हम लोग आज देखेंगे 60 प्रश्न। यह इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी का। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसमें 60 एमसीक्यू से 60 प्लस एमसीक्यू प्रश्न इसमें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के प्रश्न, और यह सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग। देखिएगा, आज का यह पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। सौर प्रणाली की खोज आपको बताना है किसने किया था। तो याद रखिएगा, सौर सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने किया था। ठीक ना, कोपरनिकस। ऑप्शन यहाँ पे सी से होगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो वह याद रखिएगा, उसे ग्रह कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। आगे चलते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है उपग्रह। ठीक ना, यह किसी ग्रह के चारों ओर घूमते हैं तो उसे उपग्रह कहा जाता है। आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो वह केपलर ने। ठीक ना, केपलर ने यह प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो यह याद रखिएगा, सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। इसमें ऑप्शन जो से होगा ए ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो यह आपको बताना है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार यह क्रम आपको बताना है कौन सा क्रम सही है। इसको याद रखना है कि पहले बुध होता है, उसके बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल। यह इसका बढ़ता क्रम सही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो यह पृथ्वी से अब पूछा है। यहाँ से पृथ्वी से बढ़ते क्रम की बात की जाए, वहाँ पे सूर्य से पूछा था। तो इसमें याद रखिएगा, पृथ्वी से जो है बढ़ते दूरी के अनुसार शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति, यह ऑप्शन जो सही होगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। तो आकार के अनुसार सौरमंडल के और ग्रहों का अवरोही क्रम, यह प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको याद रखना, आकार के अनुसार तो यह सबसे बड़ा जो ग्रह है वह बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, यह जो है इस आकार में है। इसको याद रखना। ऑप्शन जो सही होगा ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा, निम्न में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। इसमें आपको बताना है, सौरमंडल का जो भाग नहीं है वह निहारिका। ठीक है, वह सौरमंडल का भाग नहीं है। आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रहों का वेग है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रहों का वेग कौन सा है। इसमें याद रखना, वो अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। इसमें इसका चक्कर सबसे, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते वेग, इसमें ग्रहों का वेग पूछा है तो वह होता है अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो इसमें याद रखना, अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। तो यह आपको बताना है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। इसमें याद रखना है, यह प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो यह प्रश्न जो याद रखिएगा वो मंगल, ठीक है ना, मंगल ग्रह पर यह पर्वत है। आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। पार्थिव ग्रहों की संख्या आपको बताना है। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या जो याद रखना वो 4 होती है। ठीक ना, 4 होती है। ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है। पार्थिव ग्रह नहीं है। इसमें आपको बताना पार्थिव ग्रह नहीं है। इसमें याद रखिएगा, पार्थिव ग्रहों जो नहीं है वो शनि है। ठीक है ना, शनि जो है पार्थिव ग्रह में नहीं होता है। बुध होता है, शुक्र होता है, मंगल और पृथ्वी होता है। यह होते हैं पार्थिव ग्रह। आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। तो यह आपको बताना है, बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या आपको बताना है। इसमें याद रखिएगा वह 4 होती है। ठीक है ना, 4 4 ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। इसमें पूछा है बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, वह कौन सा ग्रह है जो सम्मिलित नहीं है। तो वो मंगल, ठीक है ना, मंगल जो है इसमें सम्मिलित नहीं होता है। इसमें होता है बृहस्पति, शनि,
अरुण, वरुण, ये 4 ग्रह होते हैं, इसको याद रखना है। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। तो वह किन 2 ग्रहों को छोड़कर जो सभी ग्रह वह सूर्य के वामावर्त घूमते हैं, तो इसमें याद रखना वह जो है शुक्र और अरुण, इन 2 ग्रहों को छोड़कर यह सभी वामावर्त घूमते हैं, इसको याद रखना। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा डी। आगे चलते हैं, देखिएगा सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है तो वह सूर्य को कहा जाता है, ठीक ना। सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा कहलाती है वो अभिनय तारा कहलाती है, अभिनव तारा, इसको याद रखना है। आगे चलते हैं, देखिएगा वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे वह कौन थे। तो यह किसने खोज किया था, तो इसमें याद रखना है वो कॉपरनिकस ने, ठीक ना। कॉपरनिकस ने इसकी खोज की थी। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते हैं। तो कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते हैं, वह इसमें आपको बताना है। तो इसमें याद रखना है वह इसमें कौन सा ग्रह नहीं पूछा है जो प्राचीन भारतीय ग्रह नहीं मानते हैं, तो इसमें याद रखना सूर्य, ठीक ना। सूर्य ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है प्रकाश मंडल, उसे प्रकाश मंडल कहा जाता है, ठीक ना, प्रकाश मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है वर्णमंडल, ठीक ना, उसे वर्णमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों निकलता है, तो इसमें याद रखना जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक ना। जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सदैव पूर्व में सूर्य निकलता है। आगे चलते हैं, देखिएगा नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, तो इसमें आपको याद रखना है जो है ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पे सी। 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। आगे चलते हैं, देखिएगा एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, जिसमें याद रखना उससे कहा जाता है अपसौर, ठीक ना, उससे अपसौर कहा जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। न्यूनतम दूरी पूछा है तो उससे क्या कहा जाता है, उसे उपग्रह कहा जाता है, ठीक ना, उसे उपग्रह कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। खगोलीय एकक कहा जाता है, इसमें याद रखना वह कहा जाता है पृथ्वी तथा सूर्य, ठीक ना, पृथ्वी तथा सूर्य के औसत दूरी को कहा जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है, इसमें याद रखना कि जो है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, यह इसका अर्थ होता है, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। आगे चलते हैं, देखिएगा मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, इसमें आपको बताना है, तो यह आर्कटिक क्षेत्र में, ठीक ना, आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत आपको बताना है वह कितना है, तो यह याद है 71%, ठीक ना, 71% होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है, तो इसमें याद है सौर पृष्ठ पर जो होता है वह 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत से पाया जाता है। दूसरा कौन सा बहुतायत से पाया जाता है, इसमें याद रखना वह पाया जाता है हीलियम, ठीक ना, हीलियम पाया जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है। तो सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट समय लेता है, तो वह 8.3 मिनट लगता है। आगे चलते हैं, देखिएगा बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, इसको याद रखना है वो होती है 88 दिन, ठीक ना, बुध नक्षत्र में 88 दिन एक वर्ष में होता है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो इसमें किस ग्रह में होती है? तो वो होती है बुध ग्रह में, ठीक है ना। बुध ग्रह में ऑप्शन से होगा बी। आगे चलते हैं देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो वह किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो इसमें याद रखना है, वह बुध तथा शुक्र, बुध तथा शुक्र के चारों ओर। ऑप्शन यहाँ पे बी से होगा। आगे चलते हैं देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, तो वह जो है ग्रह बुध ग्रह जो है कि सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। आगे चलते हैं देखिएगा, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? अक्षीय झुकाव जो है किस ग्रह का सबसे अधिक है? इसमें आप याद रखिएगा वह होता है बुध का, ठीक है ना। बुध का सबसे ज़्यादा झुकाव अक्षीय झुकाव है, सबसे अधिक। आगे चलते हैं देखिएगा, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह, तो चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह जो है वह याद रखना बुध ग्रह है, ठीक है ना। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह जो है वह बुध ग्रह है। ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिएगा आगे चलते हैं देखिएगा, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? पृथ्वी की बहन कहा जाता है, किस ग्रह को कहा जाता है? तो वह कहा जाता है शुक्र ग्रह को, ठीक है ना। शुक्र ग्रह को कहा जाता है। आगे चलते हैं देखिएगा, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा शाम का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ठीक ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? इसमें याद है वो शुक्र ग्रह की पूजा करते हैं। आगे चलते हैं देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह आपको बताना है। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वह शुक्र ग्रह है, ठीक ना। शुक्र ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है। आगे चलते हैं, इसे शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है, इसको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो इसमें आपको याद रखना वह शुक्र ग्रह, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट शुक्र ग्रह है। आगे चलते हैं देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो यह आपको बताना है कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। तो इसमें याद है बुध और शुक्र, बुध और शुक्र ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। आगे चलते हैं देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो सबसे कम समय में चक्कर लगाता है, इसमें याद है बुध ग्रह जो है सबसे कम समय में चक्कर लगाता है ना। आगे चलते हैं देखिएगा, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह, तो सबसे तीव्र गति से जो चक्कर लगाता है वह बुध ग्रह जो लगाता है, सबसे तीव्र गति से जो कि सबसे तेज चक्कर लगाता है, इसको याद रखना है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? किस ग्रह की परिभ्रमण गति आपको बताना है, यह अधिक है, तो वह बुध ग्रह की सबसे अधिक है परिभ्रमण गति। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो वह बुध ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। आगे चलते हैं देखिएगा, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाले ग्रह, तो इसमें याद रखना बुध ग्रह, यह क्वेश्चन कुछ रिपीट हुए हैं। आगे चलते हैं देखिएगा, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो पृथ्वी जितना बड़ा है वह कौन सा ग्रह? तो यह याद रखिएगा शुक्र ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? वह शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ठीक ना। चलेगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शाम का तारा जो कहा जाता है या भोर का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो निम्नलिखित में से सबसे चमकीला ग्रह वो भी है कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह होता है, इसको याद रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन है? तो सूर्य के सबसे निकट जो है बुध है और पृथ्वी के निकट जो है शुक्र है, इसमें याद है बुध और शुक्र, बुध और शुक्र ऑप्शन यहाँ पे से होगा बुध और शुक्र। आगे चलते हैं देखिएगा, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा करते हैं? तो यह याद रखिएगा वह करते हैं शुक्र ग्रह की, ठीक है ना। शुक्र ग्रह क्वेश्चन अभी देखिएगा आया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है शुक्र। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट जो ग्रह है वह याद रहेगा शुक्र ग्रह, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा कहा जाता है? भोर का तारा अभी याद रहे वह शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से ग्रहों में किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? सौंदर्य का देवता कहा जाता है तो वह कहा जाता है शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज आपको बताना है, तो इस उत्तरी ध्रुव की खोज जो किया गया था वह रॉबर्ट पियरी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वह एमंडसेन था, एमंडसेन। ऑप्शन डी सही होगा। और आज का यह लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? तो यह याद है खगोलीय पिंड जो है वह चंद्रमा है। ऑप्शन यहाँ पे बी से होगा। और आज के लिए बस हम लोग इतने प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।